नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सौम्या भक्ति टॉक्स में। दोस्तों, क्या आपने कभी बरसाना की विश्व प्रसिद्ध लठमार होली देखी है? आखिर क्यों नंदगांव के पुरुषों पर बरसाना की महिलाएं लाठियां बरसाती हैं? आज इस वीडियो में हम जानेंगे राधा कृष्ण की उस प्राचीन लीला के बारे में जिसने इस अनोखी परंपरा को जन्म दिया। दोस्तों देखिए बरसाना की गलियों का वो जोश और रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। क्या आपने कभी देखा है कि ब्रह्मांड के स्वामी भगवान कृष्ण को भी डर लगता है? दुनिया के सारे दुख हरने वाले भगवान कृष्ण आखिर किसके डर से बरसाना की गलियों में छुपते फिरते हैं? लोग कहते हैं ये होली है, लेकिन ये कोई साधारण पर्व नहीं, ये एक युद्ध है। एक ऐसा युद्ध जो दुश्मनी से नहीं बल्कि राधा कृष्ण के अलौकिक प्रेम से शुरू हुआ था। आज हम खोलेंगे बरसाना की लठमार होली का वो राज जिसे देखकर बड़े बड़े विदेशी वैज्ञानिक भी दंग रह गए। क्या ये सिर्फ एक परंपरा है या इस लाठी की हर चोट के पीछे कोई दिव्य शक्ति छिपी है? जय श्री राधे दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे ब्रज के उस पावन धाम जहाँ की मिट्टी आज भी राधे राधे बोलती है। बरसाना, यहाँ की होली पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये लाठी मारने की शुरुआत कैसे हुई? दोस्तों आज हम आपको वो जगह दिखाएंगे जहाँ भगवान कृष्ण को लाठियां खानी पड़ी थी और बताएंगे वो पौराणिक रहस्य जो आपने आज से पहले कभी नहीं सुना होगा। दोस्तों कहानी शुरू होती है द्वापर युग में। नटखट भगवान कृष्ण अपने सखाओं के साथ नंदगांव से बरसाना आए थे, राधा और उनकी सखियों को परेशान करने। भगवान कृष्ण ने राधा रानी के ऊपर रंग डालने की कोशिश की, लेकिन राधा जी और उनकी सखियों ने गुस्से में नहीं बल्कि प्रेम के अधिकार से लाठियां उठा ली और भगवान कृष्ण की टोली को गांव से भगाने लगी। तब से शुरू हुई ये लठमार होली की परंपरा। नंदगांव के होरियारे और बरसाना की लठमार गोपियां। आपने देखा होगा कि नंदगांव के पुरुष अपने हाथ में एक मोटी चमड़े की ढाल लेकर आते हैं। क्यों? क्योंकि बरसाना की गोपियां इतनी तेजी से लाठी मारती हैं कि अगर ढाल ना हो तो गंभीर चोट लग सकती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सदियों से चल रही इस परंपरा में आज तक किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई। लोग इसे राधा रानी की कृपा मानते हैं। जहां दुनिया में पुरुष प्रधान की बात होती है, बरसाना की होली में महिलाएं शक्ति का प्रतीक बनती हैं। जहां पुरुष लाठी मार नहीं सकते लेकिन अपना बचाव कर सकते हैं। ये सिर्फ एक गांव की होली नहीं, दो गांव के बीच का प्रेम युद्ध है। नंदगांव के लोग भगवान कृष्ण का रूप माने जाते हैं और बरसाना के लोग राधा रानी का। दोस्तों लठमार होली के बाद नंदगांव के लोग पीली पोखर पर जाकर हाथ मुंह धोते हैं। दोस्तों मान्यता है कि यहाँ राधा रानी के हाथों की हल्दी से पानी पीला हुआ था। अगर आप इसकी पूरी जानकारी चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल पर जाकर इस वीडियो को पूरा देखें। बरसाना की ये लाठियां नफरत की नहीं बल्कि उस अधिकार की हैं जो एक प्रेम का अपने प्रेमी पर जताती है। यह दुनिया का इकलौता ऐसा पर्व है जहां लाठियां बरसती हैं फिर भी हवाओं में सिर्फ प्रेम और गुलाल होता है। अगर आप भी इस अद्भुत संस्कृति का हिस्सा बनना चाहते हैं तो एक बार बरसाना की लठमार होली जरूर देखिएगा। लाठी चलाने से पहले मंदिर के प्रांगण में दो गांवों के गोस्वामी यानी पुरोहित आमने सामने बैठकर एक विशेष प्रकार का गायन करते हैं जिसे सामज कहा जाता है। इसमें बहुत सी गूढ़ और रसिक भाषा में एक दूसरे पर प्रेम भरे कटाक्ष किए जाते हैं। ये गायन इतना प्रभावशाली होता है कि इसे सुनकर वहां मौजूद लोगों का भाव बदल जाता है और वे द्वापर युग की अनुभूति करने लगते हैं। नंदगांव के होरियारे जब बरसाना आते हैं तो वे अपनी पगड़ी को बहुत ही खास तरीके से बांधते हैं। यहाँ पगड़ी केवल कपड़ा नहीं बल्कि नंदगांव का आन बान शान है। अगर लाठी मारते समय किसी होरियारे की पगड़ी गिर जाए तो इसे बरसाना की जीत और नंदगांव की बड़ी हार मानी जाती है। इसीलिए होरियारे अपनी पगड़ी को बहुत मजबूती से संभालते हैं। लठमार होली के समय बरसाना की महिलाएं अपने पारंपरिक आभूषण जैसे बड़े बिछिए और नथ पहनकर ही लाठी चलाती हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि वे शक्ति का रूप हैं। लाठी चलाते समय उनके पैरों की पायल और बिच्छुओं की आवाज भगवान कृष्ण के प्रति उनके अधिकार का संकेत माना जाता है।
होली के अंत में एक बहुत ही मजेदार परंपरा होती है। जो होरियारे यानी पुरुष पकड़े जाते हैं या अपनी ढाल नहीं संभाल पाते, उन्हें बरसाना की महिलाएं साड़ी या लहंगा पहना देती हैं और उन्हें सबके सामने नाचना पड़ता है। ये इस बात को दर्शाता है कि राधा रानी के दरबार में पुरुष का अहंकार खत्म हो जाता है। होली खत्म होने के बाद जो धूल और गुलाल जमीन पर उड़ता है, उसे लोग अपने माथे पर लगाते हैं। संतों का कहना है कि इस धूल में साक्षात भगवान कृष्ण और राधा रानी के चरणों के अंश हैं। कई लोग इस धूल को अपने साथ घर ले जाते हैं, जिससे घर की नकारात्मकता दूर हो सके। हैरानी की बात यह है कि नंदगांव और बरसाना के बीच इस होली के लिए कोई औपचारिक पत्र यानी इनविटेशन नहीं भेजा जाता। ये सदियों से चला आ रहा है। ये एक मौन समझौता है। बस फाल्गुन का महीना आते ही दोनों गांवों के बीच ये युद्ध शुरू हो जाता है। दोस्तों सोचिए, जहां पूरी दुनिया में लाठी का मतलब हिंसा होता है, वहीं बरसाना की इन लाठियों से सिर्फ अनुराग और आशीर्वाद बरसता है। यहाँ की चोट शरीर पर नहीं बल्कि सीधे आत्मा पर लगती है। लठमार होली के समय एक व्यक्ति सुदामा का वेश धारण करके चलता है। दोस्तों क्या आप जानते हैं, लठमार होली के समय एक व्यक्ति सुदामा का वेश धारण करके चलता है, जिसके हाथ में एक लंबी लाठी पर कपड़ा बंधा होता है। इसे फाग कहा जाता है। यह व्यक्ति नंदगांव और बरसाना की गोपियों के बीच एक मैनेजर या दूत का काम करता है। जब लाठियां बहुत तेज चलती हैं या स्थिति को संभालना होता है, तो ये सुदामा अपनी लाठी ऊपर उठाकर संकेत देते हैं। तो इस सुदामा को राधा कृष्ण के बीच का सबसे पवित्र साक्षी माना जाता है। होली खेलने से पहले नंदगांव से एक पांडा यानी पुजारी बनकर बरसाना आता है। बरसाना के लोग इस पांडा का स्वागत गुलाल से नहीं बल्कि ढेर सारी मिर्च और मसालों से करते हैं, वो भी मजाक में। उसे बहुत परेशान किया जाता है, लेकिन वो पांडा मुस्कुराते हुए राधा रानी के दरबार तक पहुंचता है। ये दृश्य बहुत ही दुर्लभ और मनोरंजक होता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि लठमार होली की लाठियां किसी भी रैंडम तरीके से नहीं मारी जाती। लाठियों के गिरने की एक लय यानी रिदम होती है। वहाँ बजने वाले नगाड़ों की थाप और लाठियों की चोट एक ताल पैदा करती है। ये एक प्रकार का बार डांस जैसा लगता है, जहाँ सब कुछ व्यवस्थित और लयबद्ध होता है। होली के समय वहाँ ठंडाई यानी भांग नहीं, शुद्ध दूध और मेवे वाली और छाछ का विवरण बड़े पैमाने पर होता है। माना जाता है कि भगवान कृष्ण को छाछ अत्यंत प्रिय थी। वहाँ आने वाले हर होरियारी को इतनी ठंडाई पिलाई जाती है कि उनमें लाठियां झेलने की अपार ऊर्जा आ जाती है। इसे प्रसाद के रूप में लिया जाता है। बरसाना की महिलाएं होली के समय लंबा घूंघट डालकर लाठी चलाती हैं। दोस्तों ये घूंघट केवल शर्म का प्रतीक नहीं है। मान्यता है कि घूंघट के पीछे से महिलाएं शक्ति का रूप ले लेती हैं और उनकी पहचान छिप जाती है। पहचान छिपने से वो बिना किसी हिचकिचाहट के साक्षात भगवान कृष्ण यानी नंदगांव के पुरुष पर लाठियां बरसाती हैं, लाठियां बरसा पाती हैं। बरसाना की लठमार होली सिर्फ एक खेल नहीं, ये एक आध्यात्मिक युद्ध है, जहां शरीर को चोट लगती है पर घाव नहीं होता, जहां लाठी चलती है पर खून नहीं बहता। यहाँ जो हारता है वो भी जीत जाता है, क्योंकि उसे राधा रानी का प्रसाद मिल जाता है। तो दोस्तों आज की इस अद्भुत यात्रा में हमने देखा कि बरसाना की लठमार होली सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि आस्था और प्रेम का वो युद्ध है, जहां कोई हारता नहीं बल्कि हर कोई जीत जाता है। जहां दुनिया में लाठियों का इस्तेमाल नफरत और हिंसा के लिए किया जाता है, वहीं बरसाना की ये पावन गलियां गवाह हैं कि यहाँ लाठियां भी आशीर्वाद बनकर बरसती हैं। ये लाठियां उन सामाजिक बंधनों को तोड़ती हैं जो हमें ऊंच नीच भेदभाव में बांटते हैं। दोस्तों यहाँ का हर होरियारा कृष्ण और हर गोपी राधा का स्वरूप है, जो सदियों से चली आ रही इस दिव्य लीला को आज भी जीवंत रखे हुए हैं। दोस्तों होली तो हर साल आती है और रंग भी हर साल चढ़ते हैं, लेकिन बरसाना की इस होली का रंग आपकी आत्मा पर चढ़ता है। जहाँ की धूल का एक कण भी अगर माथे पर लग जाए तो माना जाता है कि इंसान का जीवन धन्य हो गया। दोस्तों उम्मीद है कि लाली जी के गांव की ये गौरवशाली परंपरा आपको पसंद आई होगी। अगर आप भी कभी बरसाना गए हैं और उस लाठी की गूंज को महसूस किया है तो अपना अनुभव हमारे साथ कमेंट में जरूर शेयर करें। जाने से पहले कमेंट्स में जय श्री राधे लिखना ना भूलें। और अगर आप भी श्री राधा रानी के
इस प्रेम के रंग में रंगे हैं, तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और ऐसी आध्यात्मिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे।